15 अगस्त 1947 को जब हिंदुस्तान की सरकारी इमारतों से यानी गवर्नमेंट बिल्डिंग से यूनियन जैक उतारकर मुल्क का नेशनल फ्लैग लहराया गया, तो ये मंजर देखकर उन कौम परस्तों की आंखों में आंसू आ गए जो अपने मुल्क को आज़ाद देखने के लिए तड़प रहे थे। ये आंसू दरअसल आज़ादी की देवी के साथ उनके ताल्लुक़ का इजहार था, आज़ादी की देवी के साथ उनके रिलेशन का एक्सप्रेशन था। ये अपने माबूद को पा लेने की खुशी थी जिसके लिए उन्होंने अपनी उम्र का बेहतरीन हिस्सा सर्फ कर दिया था। इसी तरह एक लीडर जब कौम के बाप की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाता है और उसके आगे सर झुकाकर खड़ा हो जाता है बापू जी के सामने, तो वो ठीक उसी अमल को दोहराता है जो एक मजहबी आदमी अपने माबूद के लिए रुकू और सजदे के नाम से करता है। एक कम्युनिस्ट जब लेनिन के स्टैचू के पास से गुजरते हुए अपनी हैट उतारता है और उसके कदमों की स्पीड सुस्त पड़ जाती है, तो उस वक्त वो अपने माबूद की खिदमत में अपने अकीदत के जज्बात नज़र कर रहा होता है, डेडिकेट कर रहा होता है। इसी तरह हर शख्स मजबूर है कि किसी न किसी चीज़ को अपना माबूद बनाए और अपने जज्बात की कुर्बानी उसके आगे पेश करे। मगर खुदा के सिवा जिन जिन सूरतों में आदमी अपना ये नजराना पेश करता है वो सब शिर्क की सूरतें हैं, और इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जुल्म के माना है किसी चीज़ को उसकी असल जगह के बजाय दूसरी जगह रख देना। मिसाल के तौर पर डब्बे के ढक्कन से आप बच्चे की टोपी का काम लेना चाहें तो ये जुल्म होगा। गोया आदमी जब अपने नफ्सियाती खला को पुर करने के लिए, अपनी शख्सियत के, अपनी पर्सनालिटी के गैप को फिल करने के लिए, अपने सोल के अंदर मौजूद गैप को फिल करने के लिए खुदा को छोड़कर किसी और तरफ लपकता है, जब वो खुदा के सिवा किसी और को अपनी ज़िंदगी का सहारा बनाता है तो वो अपने असल मकाम को छोड़ देता है, वो एक सही जज्बे का गलत इस्तेमाल करता है। सिंस ये इमोशन एक नेचुरल इमोशन है, इसलिए इनिशियल स्टेज में वो हमेशा फितरी शक्ल में ही उभरता है। इसका पहला रुख, पहला डायरेक्शन अपने असली माबूद की तरफ होता है, मगर हालात और माहौल की खराबियाँ उसको गलत समत में मोड़ देती हैं, और कुछ दिनों के बाद जब आदमी एक मखसूस ज़िंदगी से मानूस हो जाता है तो उसमें उसको लज्जत मिलने लगती है। बर्ट्रैंड रसल अपने बचपन में एक कट्टर मजहबी आदमी था, वो बाकायदा इबादत करता था। उसी ज़माने में एक रोज़ उसके दादा जान ने पूछा, रसल तुम्हारी पसंदीदा दुआ कौन सी है? छोटे रसल ने जवाब दिया, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ और अपने गुनाहों के बोझ से दबा हुआ हूँ। उस ज़माने में खुदा बर्ट्रैंड रसल का माबूद था, लेकिन जब रसल 13 बरस की उम्र को पहुंचा तो उसकी इबादत छूट गई और मजहबी रिवायात और पुरानी कदरों से बागियाना माहौल के अंदर रहने की वजह से खुद उसके अंदर भी उन चीज़ों से बगावत के रुझानात उभरने लगे। और अब बर्ट्रैंड रसल एक मुल्हिद इंसान है, एक एथियस्ट इंसान जिसका अब इंतकाल भी हो चुका है, जिसकी महबूब तरीन चीज़ मैथमेटिक्स और फ़िलासफ़ी है। 1959 का वाक़या है। BBC लंदन पर एक बातचीत प्रोग्राम में फ्रीमैन ने रसल से पूछा, क्या आपने एज अ होल मैथमेटिक्स को और फ़िलासफ़ी के शौक़ को मजहबी जज्बात यानी रिलीजियस इमोशंस का नेमल बदल पाया है, यानी सब्स्टिट्यूट पाया है? रसल ने जवाब दिया, जी हाँ, यकीनन मैं 40 बरस की उम्र तक इस इत्मीनान से हमकिनार हो गया था जिसके मुतालिक प्लेटो ने कहा कि आप रियाजी से हासिल कर सकते हैं। ये एक अबदी दुनिया थी, एक एटर्नल वर्ल्ड था, वक्त की कैद से आज़ाद दुनिया, अ वर्ल्ड विच वॉज फ्री फ्रॉम टाइम। मुझे यहाँ मजहब से मिलता जुलता एक सुकून नसीब हो गया। बरतानिया के इस अजीम मुफक्किर ने, इंग्लैंड के इस अजीम मुफक्किर ने खुदा को अपना माबूद बनाने से इनकार कर दिया, मगर माबूद की ज़रूरत से फिर भी वो बेनियाज न रह सका, और जिस मकाम पर पहले उसने खुदा को बिठा रखा था वहाँ रियाजी और फ़लसफ़े को बिठाना पड़ा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रियाजी और फ़लसफ़े के लिए वो सिफ़ात, वो एट्रीब्यूट्स भी एक्सेप्ट करनी पड़ी जो सिर्फ खुदा ही की सिफ़त हो सकती है। एटर्निटी और वक्त की कैद से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि इसके बगैर उसे मजहब से मिलता जुलता वो सुकून नहीं मिल सकता था जो दरअसल उसकी फितरत तलाश कर रही थी। अगर किसी अखबार में ये हेडिंग हो, नेहरू रुकू में,
अगर ये खबर किसी दिन अखबार में छपे तो किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये वाक़या है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली की 3 अक्टूबर 1963 की इशाअत के आखिरी सफ़े पर शाये शुदा तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू दो जानों होकर और हाथ जोड़कर रुकू की मानिंद झुके हुए हैं। ये गांधी जयंती के मौके की तस्वीर है और नेहरू राजघाट में गांधी समाधि पर कौम के बापू को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस किस्म के वाक़यात हर साल और हर रोज़ सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो खुदा को नहीं मानते और परस्त कि ये वाक़या है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली की 3 अक्टूबर 1963 की इशाअत के आखिरी सफ़े पर शाये शुदा तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू दो जानों होकर और हाथ जोड़कर रुकू की मानिंद झुके हुए हैं। ये गांधी जयंती के मौके की तस्वीर है और नेहरू राजघाट में गांधी समाधि पर कौम के बापू को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस किस्म के वाक़यात हर साल और हर रोज़ सारी दुनिया में होते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो खुदा को नहीं मानते और परस्तिश को बेमाना चीज़ समझते हैं, वो अपने खुद साख्ता बुतों के आगे यानी सेल्फ मेड गॉड्स के आगे झुककर अपने अंदरूनी जज्बे उबूदियत को तस्कीन देते हैं। ये हकीकत है कि इलाह इंसान की एक फितरी ज़रूरत है, एक नेचुरल नीड है और यही इसका सबूत है कि वो हकीकी है, रियल है। इंसान अगर खुदा के सामने ना झुके तो उसको दूसरे इलाहों के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि इलाह के बगैर उसकी फितरत अपने खला को पूर्ण नहीं कर सकती।